नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। मोदी सरकार के 11 गौरवशाली वर्षों की पूर्णता के उपलक्ष्य में निम्बाहेड़ा मार्ग स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वार्ता के मुख्य वक्ता राजस्थान सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत व चित्तौड़गढ़ के सांसद व भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी, महामंत्री रघुवीर शर्मा, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन बद्रीलाल जाट, भाजपा मीडिया विभाग में संभाग सह प्रभारी सुधीर जैन, जिला मीडिया प्रभारी मनोज पारिक, देवी सिंह भाटी, सीपी नामधरानी आदि मौजूद थे। 11 वर्ष हुए और 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और इस कार्यकाल में हमने देश के प्रति, देश को विकास करने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश की विरासत को संजोने के लिए और देश के जो युवा, महिला, किसान और बेरोजगारों को कैसे सशक्तिकरण करे, देश को और कैसे मजबूत करे, इस दिशा में हमने कई संकल्प लिए और उन संकल्पों को हम लगातार पूरा करते जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई सरकारें देश के ऊपर आई और कई गई, लेकिन किसी ने अपने संकल्पों को पूरा नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ऐसी है जो संकल्प लेती है और संकल्पों को हम पूरा करते हैं। आज हमने संकल्प लिया था कि हम कश्मीर से 370 की धारा हटाएंगे, कश्मीर से 35A की धारा हटाएंगे। हमने हमारा संकल्प पूरा किया, कश्मीर से 370 की धारा भी हटाई, 35A की धारा भी हटाई। हमने संकल्प लिया था अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बनाएंगे और हमने लंबे संघर्ष के बाद में अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर भी बना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, जो पूरे विश्व ने देखी और भारत की गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम भी हुए। हमने संकल्प लिया था 3 तलाक बिल लाएंगे और महिलाओं को वहाँ उनके अधिकार दिलाएंगे और 3 तलाक बिल ला करके भी हमने वो संकल्प को पूरा किया। हमने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और अन्य देशों में जो रहने वाले भारत के नागरिक हैं, जो वहाँ से पीड़ित होकर के यहाँ भारत में आकर बसे लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, तो हमने वो संकल्प भी पूरा किया। नागरिकता संशोधन बिल लाए और उनको यहाँ नागरिकता देने का काम भी किया। हमने संकल्प लिया था कि विश्व में हमारा जो योग है वो हमारी पुरानी पद्धति है और उस पुरानी पद्धति को हम पूरे विश्व में योग के माध्यम से हम फैलाएंगे। तो हमने उस संकल्प को भी पूरा किया। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का जब पूरे विश्व में काम किया, तो उस संकल्प को भी हमने पूरा करने का काम किया है। हमने हर क्षेत्र में संकल्प लिए और इस देश को विकसित बनाने के लिए, इसकी देश की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम भी हमने संकल्पों के साथ में पूरा किया। आज हम देखें तो अयोध्या के साथ साथ में महाकालेश्वर, जो उज्जैन के महाकालेश्वर है, उनके धाम को, उनके कॉरिडोर को विकसित करने का काम किया। सोमनाथ के मंदिर को विकसित करने का काम किया। काशी में विश्वनाथ मंदिर को भी कॉरिडोर को बना करके उनको विकसित करने का काम किया। अमरनाथ और बद्रीनाथ के धामों को विकसित करने का काम किया। इस तरह से भारत भर में ऐसे कई धाम है और कई
ऐसी हमारी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उन विरासतों को विकसित करके सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का काम भी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। अब मेडिकल के क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल में भी हमारे पहले ये जो एम्स की संख्या कम थी, अभी एम्स की संख्या 23 हो गई है और 8 और प्रस्तावित है। और भी जैसे मेडिकल के क्षेत्र में हमने गांव में हॉस्पिटल है, उसमें आयुष्मान भारत के तहत केंद्र खोलने की भी प्रक्रिया शुरू की है। और शहरी क्षेत्र में जहां पर मेडिकल की सुविधा गली मोहल्लों में नहीं थी, तो आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र खोल करके वहाँ मोहल्ला क्लिनिक के रूप में खोल करके हमने जनता को सुविधाएं देने का काम भी किया है। पहलगाम में जो घटना हुई और हमारे निर्दोष लोगों को पाकिस्तानी देश ने वहाँ पर आतंकवादियों के मार्फत जैसे मारने का काम किया, तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प के साथ में उनको करारा जवाब देने का भी काम किया है। कामों के ऊपर एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखा। ऐतिहासिक 11 वर्षों के कालखंड को कुछ ही मिनटों में आपके सामने रखना संभव नहीं है। जैसे जीवन के पूरे जीवन को एक पन्ने के ऊपर उकेरे, वैसे हम लोग प्रेस के माध्यम से कुछ चीज़ों के आपके सामने रख पा रहे हैं। 11 वर्षों में हर दृष्टि से, चाहे गरीब कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, देश की सुरक्षा हो, चाहे विकास से विरासत की ओर हो, हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और काम किए हैं। इसलिए 60 वर्ष बनाम 11 वर्ष, इन 11 वर्षों का एक ऐतिहासिक कालखंड, जिसमें एक छोटे से कालखंड के अंदर इस देश में हर वर्ग के लिए, जैसा आपने बताया कि आज़ादी के बाद से एक एम्स था, अटल जी के समय 6 बने, एक फिर बना यूपीए सरकार में 8 एम्स, और 8 एम्स से आज 23 एम्स बने हैं। हर साल आईआईटी और आईएम खुलता है, हर 7 दिन में यूनिवर्सिटी खुलती है, हर दिन में 2 डिग्री कॉलेज भारत सरकार खोलती है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन जाता है। और रेलवे के सेक्टर में हम लोग देखें तो दोहरीकरण हो, विद्युतीकरण हो, चाहे अमृत स्टेशन हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, जो 13-14 में जो बजट रहा उसका लगभग 10 गुना बजट इस 24-25 के बजट में इस देश की जनता ने देखा है। हम हाईवे में देखें तो एक ऐतिहासिक काम पूरे देश भर में हुआ है, जिसका उदाहरण यहाँ चित्तौड़ में रेलवे और हाईवे के क्षेत्र में हम लोगों ने हाईवे 6 लेन बनते हुए भी देखा है। और विद्युतीकरण, दोहरीकरण और न्यू रेलवे लाइन और अमृत स्टेशन, ये सारे काम यहाँ भी हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे देश दुनिया में है। आतंकवादियों ने घुसकर मारा, हमारी सेना ने उनके आतंकवादियों की ठिकानों को निस्तनाबूद किया और 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हमने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, तो मैटरनिटी लीव जो 12 हफ्ते था आज 26 हफ्ते हो गया है। आज पहली बार सैनिक स्कूलों में बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। आज मातृत्व वंदन योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, एक योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने, जहां पुरुष और महिलाओं का अंतर रेशो कम था, महिला बच्चियां कम थी, बच्चे ज़्यादा थे, लेकिन 11 सालों में इस योजना ने, उस योजना में आज हमारी बच्चियां ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। ये सिर्फ एक योजना का जीता जागता उदाहरण इस देश की जनता ने देखा है। मैं आपके बीच में इतना ही कहूँगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आज दुनिया को लीड भारत कर रहा है। जहाँ खाद्यान्न का संकट था, आज खाद्यान्न उत्पादन में भारत दुनिया का सिरमौर बना है।